हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। फ्रेजल वर्ब्स एज प्रॉमिस सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ सेक्शंस बच गए थे, उनके ऊपर की आज की क्लास है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड टू योर फर्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस स्लाइड इज ऑप्ट आउट। अब ऑप्ट आउट को आप सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हो या आप एक साथ भी यूज कर सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ऑप्ट आउट ऑफ समथिंग। अब हम इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि आप यहां से खुद को अलग करना चाहते हैं। सो बेसिकली हियर यू वांट टू विथड्रॉ फ्रॉम समथिंग। आप किसी चीज से अगर बाहर आना चाहते हैं तो आप विथड्रॉ करना चाहते हैं। ये तो बेसिक निकल के आ रहा है, बट इससे दो मीनिंग्स बन सकते हैं। पहला है लिव अ सिस्टम, दूसरा और डिसाइड नॉट टू पार्टिसिपेट। अब देखो, या तो आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके थे और आप वहां से बाहर आना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट, ठीक है, विथड्रॉ कर लिया। या तो आप पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं, उसको भी हम ऑप्ट आउट बोल सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं आई एंजॉय टेनिस बट आई एम सो बिजी आई हैड टू ऑप्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब मैं टेनिस खेलना बहुत पसंद करता हूं, लेकिन इस बार मेरा स्केड्यूल इतना बिजी था कि मैं टूर्नामेंट से मुझे ऑप्ट आउट होना पड़ा। मतलब आई हैड टू विथड्रॉ माई नेम फ्रॉम द टूर्नामेंट। द नेक्स्ट इज ओन अप। ओन अप का मतलब है मान लेना, ठीक है। हम मान लिए कि हमसे गलती हुई थी। सो हियर you are admitting or confessing something, basically a fault. He owned up and said that he kicked the ball through the window. मतलब अगर चार बच्चे खेल रहे थे प्लेग्राउंड में, तो उसमें से एक बच्चे ने जस्ट विंडो पे मारी थी या विंडो के आर पार लेकर जाके बॉल मारी थी, उसने बाद में ये कन्फेस कर लिया, ये एडमिट करके बता दिया कि वो कांच हमारी वजह से टूटा था। क्लियर? तो नेक्स्ट इज पास अवे। अब पास अवे मतलब हवा का झोंका नहीं होता, इसका सीधा सीधा मतलब निकल के आता है डाई। हम कभी कभी कहते हैं that the senior I was talking about just passed away last night। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि जिस सीनियर की बात मैं आपसे कल रात कर रहा था, उन सीनियर की कल रात ही डेथ हो गई, ठीक है। सो बेसिकली हियर यू आर टॉकिंग अबाउट डाई। शी इज टेरिबली अपसेट बिकॉज हर फादर पास्ड अवे लास्ट वीक। उसकी टेरिबली अपसेट होने का कारण क्या है? दैट हर फादर पास्ड अवे। अब यहाँ पे जो पास्ड अवे वर्ड यूज किया जा रहा है, ये किससे रिलेट किया जा रहा है? डेथ के साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव पास आउट। अब पास अवे, अवे का मतलब सीधा सीधा होता है बाहर चले जाना, मतलब आपके बॉडी से आपका सोल बाहर आ गया। पास आउट का मतलब होता है आप पार्शियली अनकॉन्शियस है, मतलब ईदर यू विल फेंट और यू विल लूज योर कॉन्शियसनेस। शी पास्ड आउट व्हेन शी रिसीव्ड कंफर्मेशन दैट द प्लेन हैड क्रैश्ड। वो पास आउट कब हुई? वो कब बेहोश हुई? जब उसे ये कंफर्मेशन मिल गया था कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है। सो बेसिकली मे बी शी वाज हैविंग सम एक्वेंटेंसेस इन द प्लेन। हो सकता है उनके कुछ जान पहचान वाले लोग प्लेन में रहे होंगे, जिसकी में प्लेन क्रैश की न्यूज सुनने के बाद वो फेंट हो गई। नेक्स्ट, पे समवन बैक या फिर पे आउट। अब इस दोनों का मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर हम बोले हैं आपको पे समवन बैक या फिर हम सिंपली बोलते हैं पे आउट, ये दोनों में हम रिवेंज ले रहे हैं। इस दोनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं? हम रिवेंज ले रहे हैं। आई विल पे यू बैक फॉर दिस, मतलब तुमने जो भी किया है मैं तुम्हें ऐसे का ऐसा ही वापस दूंगा। मतलब हियर बेसिकली यू आर डूइंग व्हाट? टिट फॉर टैट। आपको जैसा मिला है उनके साथ वैसा ही फेवर आप उनको रिटर्न कर रहे हैं, और नेगेटिव की तरफ ये जाता है, इसीलिए हम उसको रिवेंज के साथ रिलेट करते हैं। तो नेक्स्ट इज फेज इन या फिर फेज आउट। अब इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? या तो ये इंट्रोड्यूस करेगा या तो ये डिसकंटिन्यू करेगा समथिंग बट ग्रेजुअली, मतलब एकदम से किसी चीज को बंद नहीं कर देगा या एकदम से किसी चीज के लिए फेज इन या फेज आउट नहीं जाता। जब हम स्लोली या फिर ग्रेजुअली किसी चीज का इंट्रोडक्शन या डिसकंटिन्यूएशन सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं तो हम फेज इन या फेज आउट को यूज करते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फेज इन और आउट द न्यू रेगुलेशंस। या तो इंट्रोड्यूस करेंगे या तो डिसकंटिन्यू करेंगे व्हाट? न्यू रेगुलेशंस। सो बेसिकली यहाँ पे जब आप द गवर्नमेंट बोल रहे हो तो आप क्या बोलना चाहते हो कि जो गवर्नमेंट है वो या तो फेज इन करेगा, कुछ इंट्रोड्यूस करेगा, या तो फेज आउट करेगा, कुछ डिसकंटिन्यू करेगा द न्यू रेगुलेशंस। क्लियर? तो नेक्स्ट वी हैव पिक आउट। अब पिक आउट का मतलब होता है किसी चीज को चूज करना, सिलेक्ट करना या डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ ग्रुप। आपको बहुत सारी चॉकलेट्स पसंद है तो हमने टेबल पे सारी सजा दी। अब हमने आपसे बोला पिक आउट योर फेवरेट वन, तो आप तो वही उठाएंगे ना जो आपको पसंद है। तो इतनी सारी चॉकलेट्स में से आपने क्या किया? आपने एक सिलेक्शन किया या चॉइस दिखाया।
अब इससे जो एग्जाम्पल बन के आ रहा है वो है पिक आउट द वन यू लाइक बेस्ट, मतलब आपको जो सबसे बेस्ट पसंद है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पिक आउट है उसका किससे जा रहा है सेंस, आपका सिलेक्शन या फिर चॉइस के साथ। द नेक्स्ट इज पिकअप। अब पिकअप का मतलब दो चीजें हो सकता है, कभी कभी कहते हैं ना कि रास्ते में जब जा ही रहे हो तो प्लीज उसे पिकअप करते जाना। अब ये वाला पिकअप का मतलब क्या होता है, दैट यू हैव लिफ्टेड अ पर्सन, राइट, या फिर लर्न, या फिर कॉल फॉर, और या फिर टेक विथ वन। इन सब के लिए हम लोग पिकअप को यूज कर सकते हैं, जैसे कि he picked up the child and carried him into the house, उसने चाइल्ड को उठाया और उसे कहां ले जाके रख दिया, घर पे। दूसरा है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी को इंडिकेट करना या फिर किसी को कुछ दिखाना। आप किसी की तरफ हाथ रखिए, अच्छा बताइए इशारा कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। इससे क्या आता है, इंडिकेशन आता है, या आप किसी चीज को कुछ बताना चाहते हैं तो शो कर रहे हैं, है ना। एज वी ड्रोव थ्रू दिस सिटी द गाइड पॉइंटेड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। जैसे जैसे हम सिटी के थ्रू जा रहे थे या सिटी में घूम रहे थे, जो गाइड हमारे साथ था वो हमें हर एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को पॉइंट आउट कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट आउट है वो किसके लिए जा रहा है, इंडिकेशन के लिए या शो करने के लिए। सॉर्टेड। द नेक्स्ट वी हैव प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज या किसी भी वैल्यू को, ठीक है, को मिनिमाइज करना या कम करना। मेक समथिंग लुक लेस इंपॉर्टेंट। प्ले डाउन में आप क्या करते हो, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हो, यू मेक दैट थिंग लुक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट ट्राइड टू प्ले डाउन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने ट्राई किया प्ले डाउन करने का। तो यहाँ पे जो प्ले डाउन का मीनिंग क्या हो रहा है, मिनिमाइज करने का, है ना, मिनिमाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। द नेक्स्ट इज पुल ऑफ। हमने आपको एक टास्क दिया बट यू पुल्ड ऑफ वेरी वेल, तो हम क्या बोलेंगे कि आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए, है ना। तो यहाँ पे जो पुल ऑफ का मीनिंग जा रहा है वो सक्सीड वर्ड के साथ जा रहा है। मच टू आवर सरप्राइज ही पुल्ड ऑफ द डील। हम ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं थे, लेकिन हमारी सरप्राइज को अजीब लगा, मतलब हमें अजीब लगा जब उसने इस डील को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे उसने जो भी टास्क असाइन किया गया था उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज पुट इन द क्लेम। ना क्लेम का मतलब होता है आप किसी से कुछ चाहते हैं, है ना, या आपने कोई काम किया है जिसका आप कॉम्पेंसेशन चाहते हैं, तो क्लेम करना। पुट इन द क्लेम का सीधा सीधा मीनिंग हो रहा है दैट यू वांट और यू आर मेकिंग अ क्लेम। ही पुट इन अ क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज लगेज इन द ट्रेन। बिकॉज उसका लगेज ट्रेन में ही खो गया, उसने क्या किया, उसने क्लेम किया, क्या, कॉम्पेंसेशन के लिए क्लेम किया। तो यहाँ पे पुट इन अ क्लेम का मतलब हो जाएगा दैट यू हैव ऑलरेडी वांटेड अ क्लेम फॉर एज अ कॉम्पेंसेशन, ठीक है। कॉम्पेंसेशन फॉर अ लॉस के लिए हम मेक अ क्लेम करते हैं। द नेक्स्ट इज पुट आउट। आपके यहाँ पे या फिर अगल बगल में कहीं पे फायर ब्रोक आउट कर गया। अब अगर फायर ब्रोक आउट करेगा तो जो वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं फायर को बुझाने के लिए वो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लीज पुट आउट द फ्लेम या पुट आउट द गैस। देखिएगा जब गैस पे भी आप कुछ खाना बना रहे होते हैं, जब गैस को बंद करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, पुट आउट द गैस, है ना। उसी तरीके से जो वर्ड पुट आउट के लिए जाता है वो मीनिंग देता है एक्सटिंग्विश करने का, मतलब आप फायर को बुझाने के लिए बोल रहे हो। क्लियर। It took the firefighters a long time to put out the fire। मतलब फायर फाइटर्स को बहुत लंबा समय लगा क्या करने के लिए, आपके फायर को बुझाने के लिए। तो यहाँ पे एक्सटिंग्विश करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, पुट योरसेल्फ आउट। इसमें डिफरेंस क्या है, पुट आउट में तो हम एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं पुट योरसेल्फ आउट तो हम बोलना चाह रहे हैं दैट यू गो टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। प्लीज डोंट पुट योरसेल्फ आउट फॉर अस। अपने आप को हमारे लिए ट्रबल मत बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट, पुट थ्रू। यहां पे हम किसी भी जगह पे जब दो जगह का कंजंक्शन का बात करते हैं, मतलब कनेक्शन या जंक्ट का बात करते हैं, तब हम पुट थ्रू यूज करते हैं। अब इससे जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो है कनेक्शन ऑफ टू पीपल। पुट थ्रू का मतलब होता है दो लोगों के बीच में कनेक्शन बिठाना। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई विल पुट यू थ्रू मिस्टर गुप्ता, ठीक है। हम बोलेंगे जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई विल पुट यू थ्रू टू मिस्टर गुप्ता। इसका मतलब हम आपको तुरंत कनेक्ट करवा रहे हैं किससे, मिस्टर गुप्ता से। जस्ट अ मोमेंट प्लीज सुनते ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट है या कोई पर्सन है जो आपके कॉम को, टेलीकॉम को किसी और पर्सन से कनेक्ट करवा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव पुट अप। पुट अप का मतलब होता है इरेक्ट। ही पुट अप अ शेड इन द गार्डन। तो मतलब व्हाट, ही इरेक्टेड अ शेड इन द गार्डन।
यहाँ पे उसने गार्डन में एक शेड को कंस्ट्रक्ट करवाया होगा या लगवाया होगा। तो यहाँ पे पुट अप का सीधा सीधा मीनिंग आ रहा है इरेक्ट करना। पुट अप विथ जब हम बोलते हैं तब हम बोलते हैं कि हम किसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं या टॉलरेट कर रहे हैं। क्लियर? आई डोंट नो हाउ यू पुट अप विद द नॉइज ऑफ ऑल दैट ट्रैफिक। मुझे नहीं समझ में आता कि तुम कैसे इतना ज्यादा टॉलरेट कर लेते हो नॉइज जो कि ट्रैफिक में बनता है। यहाँ पे जो पुटअप है, देखो यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला पुटअप का जो मीनिंग है वो टॉलरेशन के लिए जा रहा है कि कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आप इतना नॉइज जो कि ट्रैफिक की वजह से होती है। क्लियर? द नेक्स्ट इज रील ऑफ। रील ऑफ का मतलब होता है रिसीविंग एनीथिंग विदाउट मेकिंग एफर्ट्स। आपको कोई भी चीज मिल रही है लेकिन उसके लिए आप एफर्ट्स नहीं करें। रील ऑफ, अब यहाँ पे OFF भी हो गया तो ऑफ का मतलब यहाँ पे पॉज भी हो सकता है। OFF वैसे भी है तो हमने आपको कई बार ये समझाया है कि टेम्पररी या परमानेंट किसी चीज को बंद करने के लिए होता है, तो यहाँ पे हम इसको एज फॉर पॉज भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। द नेक्स्ट इज राघव अमेज्ड एवरीवन बाय रीलिंग ऑफ ऑल द फ्रेजल वर्ब्स ही हैड लर्न्ड। मतलब राघव ने सबको चौंका दिया। बाय रीलिंग ऑफ मतलब व्हाट? डूइंग व्हाट? रिसीविंग विदाउट एफर्ट द फ्रेजल वर्ब्स ही हैड लर्न्ड। उसने अचानक से सबको बोलना सुना दिया। ठीक है, यहां पे रिसाइट करना सुना दिया। अचानक से उसने सब कुछ बोलना फटाफट और सारी चीजें एक साथ बोल दी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की तरफ। द नेक्स्ट इज रिलाई ऑन। जब आप रिलाई ऑन बोलते हो तो आप कहते हैं हम अगर आप पे रिलाई करते हैं तो मतलब क्या होगा कि हम आप पे डिपेंड करते हैं या आप पे ट्रस्ट करते हैं। डोंट वरी, यू कैन रिलाई ऑन मी, आई कैन कीप अ सीक्रेट। मत घबराइए, आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, मैं सीक्रेट्स रख सकता हूं। The next is ring off. End a telephone call by putting down the receiver. जब आप ring off बोलते हो तो आप सिंपली बोलना चाह रहे हैं that you have actually cut a telephone line. कैसे किया है कट आपने? By putting the receiver down. ठीक है? दूसरा, अगर एग्जाम्पल की तरह देखा जाए तो वो बन रहा है he rang off before I could ask his name. इससे पहले कि मैं उसका नाम पूछती उसने फोन नीचे रख दिया। Ring up. रिंग अप का मतलब होता है, रिंग ऑफ अगर फोन काट रहा है तो रिंग अप का मतलब होता है कि फोन कर रहा है, टेलीफोन। आई रैंग अप द थिएटर टू बुक सीट्स फॉर टुनाइट। यहाँ पे टेलीफोन करने का मतलब होता है कि आपने कॉल किया थिएटर में ताकि आप थिएटर पे जाकर सीट्स बुक कर सके आज रात की मूवी के लिए। सॉर्टेड? नेक्स्ट वी हैव रब आउट। हम जनरली रब वर्ड से क्या समझते हैं? किसी चीज को मिटाना। तो बस मीनिंग भी सिंपल है। रब आउट से जो वर्ड निकल के आएगा वो है आपका इरेज। द चाइल्ड रोट डाउन द रॉन्ग वर्ड एंड देन रब्ड इट आउट। पहले बच्चे ने गलत वर्ड लिखा और फिर उसे मिटा दिया। तो सिंपली यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पे आप बोलना चाहते हो उस बच्चे ने अपना लिखा हुआ कंटेंट खुद से इरेज कर दिया। रूल आउट, आपने जो कहा हमने उसे नहीं माना, सो आई रूल्ड आउट व्हाट यू सेड, आई एलिमिनेटेड व्हाट यू सेड। The police are still investigating, but they have ruled out political motives. जो पुलिस है वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है लेकिन अब उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है कि पॉलिटिकल मोटिव्स इसमें हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि जिसने भी इल्जाम लगाया होगा वो उसने बोला होगा कि ये सब पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से हो रहा है, उसे उन्होंने रूल आउट कर दिया। नेक्स्ट इज रन इनटू या बम्प इनटू। अचानक से आप अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से मिले तो हम कैसे बोलते हैं? टुडे आई रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। तो क्या आप उसके अंदर घुस जाएंगे? नहीं, हम बोलना चाहते हैं हमारी उनसे रूबरू हुए या हमारी उनसे आज मुलाकात हुई। सेम वर्ड आपका बम्प इनटू के लिए भी जाता है। इसका मीनिंग होता है दैट यू हैव मेट द पर्सन बाय एक्सीडेंट या फिर अनएक्सपेक्टेडली। आप उस पर्सन से अचानक से मिले अनएक्सपेक्टेडली या फिर यू हैव मीट द पर्सन विद एन एक्सीडेंट। राधा रन इनटू गीता एट द शॉपिंग सेंटर। मे बी राधा और गीता दो अलग अलग छोर पे रहती होंगी, आज अचानक से आप मॉल गए और आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, है ना? So here you have, जब आप unexpectedly किसी से मिलते हैं, that is run into or bump into. The next is run out of. I am running out of water. I am running out of food. इसका मतलब क्या? पानी भाग रहा है या फूड भाग रहा है? नहीं, हम बोलना चाहते हैं कि we have nothing left. अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, insufficient amount में हमारे पास अब सामान है, चीजें नहीं है। We have run out of food this week. इस वीक हमारे पास खाने को सामान नहीं बचा है। So basically we are talking about things that are not left anymore. Clear? Next we have run over या run through. इसका मतलब होता है चेक और रिवाइज क्विकली। हम अगर कभी आपको बोल दे कि अपने नोट्स को फटाफट जस्ट गो थ्रू एंड रन ओवर योर नोट्स, तो आप क्या करोगे? आप फटाफट नोट्स को रिवाइज करेंगे।
तो इसका मतलब रन ओवर या रन थ्रू का मीनिंग आ रहा है चेक और रिवाइज क्विकली। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बन रहा है बिफोर एग्जाम्स वी नीड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली। एग्जाम्स के पहले यू नीड टू गो थ्रू या फिर रन थ्रू द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली। स्केल बैक एंड स्केल डाउन, इसका मतलब क्या होता है? मेक समथिंग स्मॉलर दैन ओरिजिनल। स्केल डाउन का मतलब होता है किसी चीज को नीचे लाना, स्केल बैक का मतलब होता है किसी चीज को पीछे ले जाना। दोनों ही चीजों में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें कोई भी चीज अगर ओरिजिनल में है तो हम उसको और ज्यादा छोटा दिखाते हैं। क्लियर? ड्यू टू क्राइसिस द कंपनी हैड टू स्केल डाउन द साइज ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे हम प्लांट का मतलब आपका नॉर्मल ट्री वाले प्लांट का बात नहीं कर रहे, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि ये स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट कैसा होगा? जहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो रही है स्टील को लेकर, है ना। तो यहां बोल रहे कि क्राइसिस इतना खराब चल रहा था, क्राइसिस सिचुएशन, कि कंपनी के जो भी प्लांट्स है उनको स्केल डाउन कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। क्लियर? द नेक्स्ट इज स्क्रैप थ्रू। स्क्रैप थ्रू का मतलब होता है सक्सीड विद डिफिकल्टी। आप किसी चीज से डिफिकल्टी से बाहर आ रहे हैं, दैट इज स्क्रैप थ्रू। How I scaled through the exam is still a mystery to me. मैं कैसे एग्जाम से बाहर आ गया, it is still a mystery to me. The next is see someone off. To accompany someone, they goodbye. या फिर to accompany someone, या फिर you say goodbye upon departure. We went to the train station to see Ranu off. यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं? आप रानू को बाय करने के लिए बोल रहे हैं। तो see off हम कब करते हैं? जब हम किसी को डिपार्चर स्टेट तक ले जाते हैं और फिर वहां से उन्हें बाय करते हैं। क्लियर? सी थ्रू, किसी भी ऐसी चीज को, मान लीजिए कि आपने मुझसे कोई स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के सी थ्रू हम देख सकते हैं कि उसमें कोई हिडन मीनिंग तो नहीं है। यहां पे डिस्कवर जब आप कर लेते हो किसी हिडन अटेम्प्ट को जो कि डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए बोला जा रहा है, उसे सी थ्रू बोलते हैं। शी प्रिटेंडेड दैट शी लव्ड हिम, उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो उससे प्यार करती है। बट ही सॉ थ्रू हर, लेकिन उसने उसके मोटिव्स को पहचान लिया। And realized, और क्या रियलाइज किया? That she was only after his money, वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे थी। Clear? The next is settle for. Settle for something होता है, आपको कोई चीज दे दिया and you settle for it. आपको हमने बोल दिया कि अगर हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे तो क्या आप जॉब करेंगे? आपने कहा I will settle for 2 crore, तो इसका मतलब आप सेटिस्फाइड है 2 करोड़ रुपए में, उसके बाद आपको जॉब की जरूरत नहीं है। I was waiting for a better proposal, but I settle for the amount you offer. But I will settle for the amount you offer. मैं वैसे तो एक बेटर प्रपोजल का एक्सपेक्टेशन कर रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए, बट अभी के लिए मैं इस अमाउंट के साथ सेटल कर सकता हूं, मतलब इट इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी फॉर मी। ठीक है? शो ऑफ, सिनोजर, अगर इसका हम सिंपल आपको एक सिनोनिम बता दें तो वो सिनोजर है। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, हमेशा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे। लेकिन शो ऑफ का मतलब स्किल और नॉलेज का डिस्प्ले भी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि यहां सिर्फ दिखावा है। हम अगर ऐसा बोलते हैं कि वो पर्सन बहुत अच्छा डांसर है, उसकी स्किल्स को देखिए, शो ऑफ योर स्किल्स, तब आप क्या बोलना चाहते हो कि आप उन्हें डांस करते हुए देखना चाहते हैं, उनकी स्किल्स को डिस्प्ले करता हुआ। देयर इज रवि शोइंग ऑफ हिज न्यू स्पोर्ट्स कार। अब ये वाला तो एडमिरेशन के लिए कि वो क्या कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। ठीक है? The next we have sign away. Sign away का मतलब होता है give up one's right or ownership. आप किसी को अपना right या ownership अगर दे देते हो तो हम बोलते हैं sign up. ठीक है? He signed away his property and joined a religious community. The next is sign over. Transfer ownership of something. जब आप किसी चीज के ownership को transfer कर देते हैं तो हम sign over बोलते हैं। He signed over the house to his 2 children. मतलब उसने क्या किया है, उसने अपने घर का ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दिया है? अपने दोनों बेटों को। सिंगल आउट, इसका मतलब होता है सिलेक्ट फॉर स्पेशल अटेंशन। सिंगल आउट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को स्पेशल अटेंशन में सिलेक्ट कर रहे हैं। 2 of the boys were singled out for extra coaching. इतने सारे बच्चों में से हमने सिर्फ 2 बच्चों को उठाया और उन्हें अलग से कोचिंग दिलवा रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी बच्चों को तो वो अटेंशन दे नहीं रहे, इन दोनों बच्चों को दे रहे हैं। मतलब क्या होता है, सिंगल आउट का मतलब ग्रुप में से किसी एक को हटा देना और उसको स्पेशली ट्रीट करना। द नेक्स्ट इज सिंक इन। अचानक से अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचे जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना की हो,
उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब करने में, उसको अपने अंदर लेने में आपको समय लगता है ना। जब वो धीरे धीरे सिंक करता है आपके अंदर, तब आपको लगता है कि अच्छा ये चीज हो गई है ना। सिंक इन का मतलब होता है कि फाइनली आपने उसको जैसा था वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। यू हैव फुल्ली अंडरस्टूड द वे इट वाज सेड और डन। In spite of the detailed new reports, it took a while for the scale of the disaster to sink in. इतनी डिटेल रिपोर्ट्स के बाद भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लोगों को बहुत समय लग गया कि डिजास्टर में जो सच में हुआ है उसका भरोसा करने के लिए, कि क्या सच में ऐसा डिजास्टर हो सकता था, क्या सच में इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता था। ठीक है, तो जब भी कोई चीज रिपोर्ट आपके सामने हो फिर भी सच्चाई आप गटक ना पाओ, जिसको हम कहते हैं ना गटक नहीं पा रहे हम इस न्यूज को, वो होता है आपका सिंक इन करना। क्लियर? द नेक्स्ट इज स्टैंड बाय समवन। ये आपको जो शब्द है यही आंसर दे रहा होगा। आप किसी को सहारा देकर खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट यू आर कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट एंड हेल्प द पर्सन। आप किसी को अभी भी सपोर्ट और हेल्प कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल स्टैंड बाय यू, सो डोंट बी अफ्रेड। कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टैंड अप फॉर, अब यहां पे कॉज आता है। आप किसी चीज के लिए खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे क्या है, एक कॉज है। सपोर्ट और डिफेंड समवन। रीता शाउटेड एट द स्टूडेंट फॉर नॉट स्टैंडिंग अप फॉर हर क्लासमेट। रीता अपने स्टूडेंट पे चिल्ला रही थी, शायद वो कोई मैम होंगी, कि उसने अपने क्लासमेट का सपोर्ट नहीं किया या उसके कॉज के लिए उसने स्टैंड अप नहीं लिया। क्लियर? स्टे अवे या स्टेप अप का मतलब होता है रिमेन आउट ऑफ बेड टिल लेटर दैन यूजुअल। नॉर्मल टाइम से ज्यादा भी अगर आप जगे हुए हैं तो दैट इज स्टे अप। चिल्ड्रन ऑलवेज वांट टू स्टे अप लेट। बच्चे हमेशा जो यूजुअल टाइम है उससे ज्यादा देर जगना चाहते हैं। कब जगना चाहते हैं? जब उनका कोई फेवरेट कार्टून सीरीज आ रहा होगा या उनको कोई फेवरेट मैच देखना होगा। स्टिक टुगेदर। स्टिक टुगेदर का मतलब होता है किसी चीज को लिंक करके रखना टुगेदर। इट मीन्स टू सपोर्ट ईच अदर। Good friends always stick together. The good friends are always acting like support to each other. Clear? Next is take after. Take after का मतलब होता है resemble in appearance or character. अगर आप किसी के जैसे दिखते हो या फिर किसी के कैरेक्टर के जैसे traits आपके अंदर हैं, so that is take after. Madhu really takes after her father. Now she resembles. ठीक है? Take in, deceive, allow to stay in one's house. The owner very kindly took us in and gave us a bed for the night. यहाँ पे took us in का मतलब हो रहा है that he actually allowed you to stay for one night. You were allowed to stay by the owner for one night in your house. Take off. Take off मतलब होता है remove, या फिर देखो जब हेलीकॉप्टर या फिर कोई बहुत बड़ा सैटेलाइट जाते हैं तो क्या बोलते हैं, टेक ऑफ कर रहा है ना, प्लेन टेक ऑफ करता है। इसका मतलब क्या होता है, वो ग्राउंड से ऊंचा उठ रहा है, सो इट इज एक्चुअली लीविंग द ग्राउंड। The plane took off at 7 o'clock. Plane कितने बजे took off किया, मतलब when did it leave the ground? At 7 o'clock. Sorted? The next we have trade in. Trade in का मतलब होता है give as part payment for a new article. मतलब अगर आप किसी नए आर्टिकल के लिए कोई पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, मतलब पार्टली किसी अमाउंट को दे रहे हैं, that is called trade in. I traded in my old car for a new model. मतलब मैंने क्या किया, मैंने अपनी न्यू कार दे दी और फिर उसी अमाउंट से उसके पैसे मैंने किस में लगा दिए, मेरे न्यू आर्टिकल में लगा दिए। और ये न्यू आर्टिकल इस केस में क्या है, आपका न्यू मॉडल का कोई कार। वियर ऑफ, वियर एंड टियर ऑफ बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज को घिस देना। अब इसका मतलब जो निकल के आता है मीनिंग वाइज अगर जाए तो वो है डिसअपियर ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली। जैसे मशीन्स में वियर ऑफ होता है ना। अगर आप किसी भी मशीन को लगातार यूज करेंगे तो थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो वियर ऑफ है। वियर एंड टियर ऑफ। द इफेक्ट ऑफ द पेन किलर बिगैन टू वियर ऑफ। धीरे धीरे जो पेन किलर का इफेक्ट है वो धीरे धीरे फेड करता गया। वाइप आउट, इसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। द एपिडेमिक वाइप्ड आउट द एंटायर विलेज। जो एपिडेमिक था उसकी वजह से जो पूरा का पूरा विलेज था वो वाइप आउट हो गया, वो साफ हो गया। सॉर्टेड। ये तो थे आपके W तक के सीरीज। फ्रेजल वर्ब्स जितना सेक्शन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, से जितने सेक्शन से क्वेश्चंस आने के एक्सपेक्टेशंस है, हमने आपको वो सारे करवा दिए। आई होप ये लेसन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बट क्योंकि ये बहुत सारे हैं, कीप ऑन रिवाइजिंग देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।